हेलो दोस्तों। आज हम जीके के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है वो मदुरई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो वो होता है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। भारतीय सेना में विजयंत नाम है किसका है? तो भारतीय सेना में एक जो टैंक है उसका नाम विजयंत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो यूरिया जो बनता है वो लीवर में बनता है शरीर में, तो आंसर हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट देखेंगे। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो किसके नेतृत्व में? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। नेक्स्ट देखेंगे। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी नगर के नाम से जो जयपुर है राजस्थान का, ये शहर जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस। नेक्स्ट देखेंगे। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो फूल होता है वो है रेफ्लेशिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो बायोगैस का जो प्रमुख अवयव है वो है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। जय जवान जय किसान नामक नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान नामक जो नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा जो पर्वत है वो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है ए.ओ. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? तो नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। प्रोटीन के सबसे अधिक प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये है सोयाबीन, जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की जो चाल होती है अधिकतम वो होती है स्टील में, तो आंसर हो जाएगा स्टील। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था तेनजिंग नॉर्गे। नेक्स्ट देखेंगे। सिनकोना पौधे से किस भाग में कुनैन प्राप्त होता है? तो ये तने की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाया जाता है? तो किस देश में पाया जाता है पिरामिड? तो ये मिस्र में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो जो बोध गया है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता ग्रामीणी स्वायत्तता है। नेक्स्ट देखेंगे। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो स्थान वो है बरौनी, जिस पर तेल रिफाइनरी कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। नेक्स्ट देखेंगे। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो जनरल जो है वो थल सेना का एक अधिकारी पद है। नेक्स्ट देखेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो एसटीडी की फुल फॉर्म जो है वो है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग है, एसटीडी की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका जो निभाई थी वो बेन किंगसले ने निभाई थी। नेक्स्ट देखेंगे। किस पुस्तक बार एंड पीस के लेखक कौन है? पुस्तक बार एंड पीस के जो लेखक हैं वो लियो टॉल्स्टॉय हैं। लियो टॉल्स्टॉय ने पुस्तक लिखी है वार एंड पीस। नेक्स्ट देखेंगे। रेल पथ मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो रेल पथ मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। किस वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो ये हो जाएगी 1/4 रह जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा जब चाल आधी हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग जो होता है वो सर्वाधिक होता है ठोस में। नेक्स्ट देखेंगे।
मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मैरी कॉम का जो संबंध है वो बॉक्सिंग से है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है, विदित है? तो उसे हम कहते हैं बहिर्मंडल, जो सबसे दूर है पृथ्वी की सतह से। नेक्स्ट देखेंगे, मानसून हवाएं कौन सी हैं? तो मानसून की हवाएं कौन सी हैं? तो मानसून की जो हवाएं हैं वो हैं वर्षा ऋतु हवाएं, ये मानसून की हवाएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, माओ तुंग संबंध किसका? माओ से तुंग संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? ये चीन से संबंधित हैं, तो आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट देखेंगे, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था वास्को डिगामा, आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा, 1498 में आया था। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे जो नज़दीक ग्रह है वो है बुध, आंसर बुध हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो किस क्षेत्र में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कश्मीर में स्थित है गुलमर्ग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? तो कौन सा बैंक गठित किया था लाला लाजपत राय ने? तो यह है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट देखेंगे, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन ने। नेक्स्ट देखेंगे, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे लंबी सड़क है? तो भारत की जो सबसे लंबी सड़क है वो है जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। नेक्स्ट देखेंगे, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो किस स्थान पर है? तो ये लोथल में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। नेक्स्ट देखेंगे, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है वो महाबलेश्वर के समीप स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी खेल में प्रत्येक टीम के 11 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? कौन सा राज्य स्पर्श करता है? तो ये असम स्पर्श करता है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे जो पुराना वाद्य यंत्र है वो है बीड़ा, जो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? तो सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो जबड़े में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, फूल गोभी का कौन सा खाने योग्य भाग है? तो कौन सा भाग खाने योग्य है? तो यह है पुष्प क्रम, जो भाग है वो खाने योग्य भाग है। नेक्स्ट देखेंगे, यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? तो ये एक्सिस बैंक के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो ये है केले का पेड़ जिसमें लकड़ी नहीं होती है। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ये ओजोन जो गैस है ये रोकती है। इसका फॉर्मूला होता है O3 ओजोन का। नेक्स्ट देखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1985 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, स्वामी विवेकानंद की असली नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे? तो कौन से मुगल बादशाह ने? तो ये हुमायूं ने गुजारे थे जब ये शेरशाह सूरी से हार गया था। नेक्स्ट देखेंगे, खरीफ की फसल काटी जाती है? तो खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो किसके शासनकाल में थी? तो ये बालाजी बाजीराव के शासनकाल में थी। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में सर्वोच्च शिखर पर सत्ता थी। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट देखेंगे, सत्य शोधन समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्य शोधन समाज के जो संस्थापक थे महात्मा फूले थे। नेक्स्ट देखेंगे, मानव में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, खाना बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये गैस जो है वो मुख्यतः मीथेन गैस होती है, जो खाना बनाने वाले गैसों में प्रयोग की जाती है।
नेक्स्ट देखेंगे, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तो ये जो है ये हो जाएगी 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त जो है वो भूमध्य रेखा है, जो सबसे बड़ा वृत्त के रूप में है। नेक्स्ट देखेंगे, CDM ट्रॉफी का संबंध है, सॉरी DCM ट्रॉफी का संबंध है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। नेक्स्ट देखेंगे, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसी होती? तो दिन की अवधि जो होती वो कम होती। नेक्स्ट देखेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम है। नेक्स्ट देखेंगे, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो किसके द्वारा लिया जाता था? तो आंसर हो जाएगा मराठों द्वारा यह कर लिया जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही धर्म की स्थापना की? तो किसने की थी? तो ये अकबर ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय वायु सेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? तो ये होता है पायलट ऑफिसर, ये सबसे छोटा पद होता है। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता सर्वप्रथम कहा था सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को। नेक्स्ट देखेंगे, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, क्रिसिल का पूर्ण नाम क्या है? तो क्रिसिल का जो पूर्ण नाम है वो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो क्रिसिल का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट देखेंगे, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ जो मशहूर है वो ताले बनाने के लिए मशहूर है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देखेंगे, साधारणतया उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये नियॉन भरी जाती है बिजली के बल्ब में। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अनुसंधान संस्थान जो औषधि वाला है ये लखनऊ में है। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था जनरल ओडायर ने। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है महासागर, तो वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट देखेंगे, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है बिहार में। नेक्स्ट देखेंगे, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? तो चीन की जो दीवार की लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, धृतराष्ट्र के सारथी का क्या नाम था? तो धृतराष्ट्र के सारथी थे उनका नाम संजय था। नेक्स्ट देखेंगे, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, जलियांवाला बाग किस शहर में? तो ये हो गया था अमृतसर में। नेक्स्ट देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो के नाम से जाना जाता है? तो अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो वायु का जो दबाव होता है वो घनत्व के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो असली नाम था वो था मूलशंकर। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य है केरल। नेक्स्ट देखेंगे, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो GT रोड का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने।
नेक्स्ट देखेंगे 98 क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक जो शिक्षित राज्य है वो कौन सा है, तो वो है केरल। केरल राज्य जो है वो सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। नेक्स्ट देखेंगे हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था, तो गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक बढ़ा था हरित क्रांति के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड। आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।